हेलो ट्रेडर्स। स्टॉक मार्केट सबको अमीर बना सकता है, लेकिन सिर्फ 10% लोग ही एक्चुअली अमीर बनते हैं। बाकी 90% लोग 10-15 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी सिर्फ एवरेज रिटर्न, एवरेज लाइफ और एवरेज ड्रीम्स पे अटक जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, उन 90% लोगों में इंटेलिजेंट लोग, सीए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स ये सब होते हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम स्टॉक्स में नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट में भी नहीं है, प्रॉब्लम इन्वेस्टर्स के दिमाग को है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ब्रूटल रीजंस जो साइलेंटली 90% इन्वेस्टर को रिच बनने से रोक देते हैं। अगर आपने ये गलतियां समझ ली तो आप ऑटोमेटिकली टॉप 10% में आ सकते हो। आगे इस वीडियो में हम 2 ऐसे सॉल्यूशन भी देखेंगे जिनको यूज़ करके हम जो ये 5 रीजंस है उसको ओवरकम कर सकते हैं। और पार्ट 3 में जो सबसे कॉमन है मार्केट नॉइज़, उसको कैसे अवॉइड करते हैं उसकी भी ट्रिक्स मैं आपको दूंगी। और पार्ट 4 दैट इज़ अवर फाइनल पार्ट, उसमें मैं आपको 3 गोल्डन रूल बताऊंगी जिसको यूज़ करके हम 10% कैटेगरी में आ सकते हैं। I am Danika Rawal and on this channel we talk about stock market and money without hype, without tips. So if you want real financial clarity, stay till the end. तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रीज़न नंबर 1, शॉर्ट टर्म ब्रेन एंड लॉन्ग टर्म गोल। सब लोग कहते हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लेकिन उनका दिमाग डेली कैंडल्स पे रिएक्ट करता है। स्टॉक 5% गिरा तो पैनिक, स्टॉक 5% बढ़ा तो एक्साइटमेंट, व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो डिसीजन चेंज हो गया। ये सब शॉर्ट टर्म ब्रेन का काम है। ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है, लॉन्ग टर्म गोल के साथ शॉर्ट टर्म बिहेवियर कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। अगर आप एक जिम ज्वाइन कर रहे हैं और रोज़ वेट मशीन देख के बोलते हैं कि आज मसल कम लग रहे हैं, छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, तो मसल ऐसे कभी नहीं बनेंगे। ऐसे ही वेल्थ कभी भी नहीं बनेगी अगर आपका माइंडसेट ऐसा ही रहा तो। टॉप 10% इन्वेस्टर्स मार्केट को डेली नहीं देखते हैं। तो ये रीज़न नंबर 1 था। नाउ रीज़न नंबर 2, बाय हाई सेल लो। वैसे हमारी स्ट्रैटेजी में ये नहीं है, लेकिन हम वो 90% लोग के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। ये मार्केट का सबसे कॉमन पैटर्न है। मार्केट ऊपर गया तो कॉन्फिडेंस हाई हो गया, मार्केट नीचे आया तो कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया। उसका रिजल्ट हाइपर बाइंग और लो पे सेलिंग। और लोग कहते हैं कि मार्केट ही ख़राब है। बिल्कुल नहीं, डिसीजन टाइमिंग ख़राब है। 2008, 2020, 2022 जब भी मार्केट गिरता है तब बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, पर 90% लोग उस टाइम बोलते हैं कि अभी वेट कर लेते हैं। और जब मार्केट ऑलरेडी 40-50% ऊपर चला जाता है तब बोलते हैं कि अब सेफ लग रहा है। सो रिच इन्वेस्टर्स फियर में बाय करते हैं और ग्रीड में वेट। नाउ रीज़न नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर इन्फॉर्मेशन। एक ब्रूटल सच सुनो, मोर एक्टिविटी इज़ नॉट इक्वल टू मोर मनी। आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। 90% इन्वेस्टर्स का रूटीन क्या होता है? ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम, न्यूज़, टिप्स, हर दिन नई स्ट्रेटजी, हर दिन नया स्टॉक, हर दिन नया इंडिकेटर। उसका रिजल्ट कन्फ्यूज़न, इनकन्सिस्टेंसी, नो कंपाउंडिंग। वेल्थ हमेशा बोरिंग होती है। टॉप इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? 2 या 3 स्ट्रेटजीज, लिमिटेड स्टॉक्स, क्लियर रूल्स, ज़ीरो नॉइज़। अगर आप हर दिन कुछ नया ट्राई कर रहे हो तो आप इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं हो, आप खुद एक एक्सपेरिमेंट हो और आप हर रोज़ एक नया एक्सपेरिमेंट ही कर रही हो। नाउ रीज़न नंबर 4, नो पेशेंस फॉर कंपाउंडिंग। सब लोग कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं, सबको पता है कि कंपाउंडिंग एक मैजिक का काम करती है, लेकिन उसके लिए वेट कोई नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर 1 लाख को 15% CAGR से हम गिने तो 5 साल में 2 लाख हो जाएंगे, 10 साल में 4 लाख, 15 साल में 8 लाख और 20 साल में 16 लाख। लेकिन जो फर्स्ट 10 साल होते हैं वो बहुत ही बोरिंग होते हैं और जो लास्ट 10 साल होते हैं वो लाइफ चेंजिंग होते हैं। लेकिन 90% लोग 10 साल से पहले ही एग्जिट कर जाते हैं, राइट? तो कंपाउंडिंग का काम अपना काम तब करती है जब आप उसको टाइम देते हो और बीच में उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते हो, तो ही आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिल सकता है। रीज़न नंबर 5 इज़ नो क्लियर फाइनेंशियल गोल। मैं पैसे कमा रही हूँ, ये गोल नहीं होता है। गोल क्या होता है? फ्रीडम एज। मुझे ये एज पे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। मंथली पैसिव इनकम, मेरे इतने इतने सोर्स होने चाहिए, मुझे इतनी इतनी इनकम मेरी मंथली पैसिव इनकम होनी चाहिए। पैसिव इनकम मतलब जिसमें मैं एक्टिवली कुछ भी काम नहीं करूँगी लेकिन मेरा पैसा मेरे लिए काम करता रहेगा।
देन रिस्क कैपेसिटी, कि मैं किसी एक काम में कितना अपना रिस्क दे सकती हूँ, वो रिस्क अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा, रिस्क कैपेसिटी अपनी देखनी पड़ेगी, राइट। देन एग्जिट प्लान, आपको एग्जिट कब करना है वो भी आपको पहले से पता होना चाहिए। 90% इन्वेस्टर को ये क्लियर ही नहीं होता है कि कितना चाहिए, कब चाहिए, किस पर्पस के लिए। इसीलिए प्रॉफिट मिलते ही सेल और लॉस आते ही पैनिक, स्ट्रेटजी बार बार चेंज करना, राइट। तो जिस इन्वेस्टर को अपना डेस्टिनेशन पता होता है वो मार्केट की स्पीड ब्रेकर से डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं होते हैं, वो अपनी स्पीड से चलते रहते हैं स्लोली स्लोली। अभी फाइनल ट्रूथ अगर हम देखें 90% वर्सेस 10%, सो डिफरेंस स्टॉक का बिल्कुल भी नहीं है, पूरा डिफरेंस जो है वो माइंडसेट का होता है। 90% इन्वेस्टर्स नॉइज़ फॉलो करते हैं, इमोशंस पे ट्रेड करते हैं, जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। और जो 10% गोल्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो पूरी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, बोरिंग कंसिस्टेंसी रखते हैं और टाइम को अपना पार्टनर बनाते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा स्मार्ट लोगों से पेशेंट लोगों के पास आता है, ये हम सब जानते हैं, राइट। नाउ इफ़ यू वांट टू बी इन द टॉप 10%, तो आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। अगर आप 90% में रहना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना है, आपको जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। लेकिन अगर आपको 10% में आना है तो आपको ये जो 3 मैं पॉइंट्स दे रही हूँ, बता रही हूँ अभी, उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी, आपके पास कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज 2-3 होनी चाहिए फिक्स रूल के साथ, जिसमें रूल्स वो स्ट्रैटेजी में होने चाहिए परफेक्टली डिस्क्राइब्ड। आपको बराबर समझनी है, 2-3 स्ट्रैटेजी को ही आपको शॉर्टलिस्ट करना है और उसको ही 3-4 साल तक कंसिस्टेंटली यूज़ करना है, वही स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है। और ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स नॉइज़ से बिल्कुल दूर रहना है। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखेंगे कि नॉइज़ फ्री इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं, वो ट्रिक्स है कुछ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और लास्ट, ये जो भी डिसिप्लिन वाली स्ट्रैटेजी हम यूज़ करेंगे उसको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ 3 साल तक, एटलीस्ट 3 साल तक हम यूज़ करते रहेंगे। इफ़ यू वांट टू बी इन टॉप 10% तो आपको ये सिंपल रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। कौन से रूल्स है? इन्वेस्ट रेगुलरली, अवॉइड अननेसेसरी ट्रेडिंग, इंक्रीज अमाउंट विथ इनकम। आपकी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होगी आपको अपना पर ट्रेड कैपिटल है, पर ट्रेड जो अमाउंट है उसको भी इंक्रीज करना होगा। और इग्नोर डेली नॉइज, राइट। बोरिंग स्ट्रेटजी बट पावरफुल रिजल्ट्स। And also remember just one thing, the stock market transfers the money from the impatient to the patient, right? So if you are investing today, don't chase fast money, chase consistency, because slow money becomes the big money. आपको धीरे 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 ही आगे बढ़ना है, नहीं तो छलांग लगाने जाओगे तो गिर जाओगे, बराबर। तो अभी मार्केट नॉइज को अवॉइड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही परेशान करता है ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स। कुछ न्यूज़ आ गई, अपना स्टॉक गिर गया तो हम हाइपर हो जाते हैं, डर जाते हैं। टारगेट आने से पहले ही कुछ न्यूज़ आ गई तो हम सोचते हैं कि चलो इसको सेल कर देते हैं, कोई और स्टॉक ले लेते हैं। फिर उसमें कुछ न्यूज़ आ गई, कुछ रिजल्ट ख़राब आ गए, वो गिर जाता है। तो पूरा फिर वो उसको डिसिप्लिन नहीं बोलते हैं, राइट। आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, एज पर स्ट्रैटेजी ही आपको चलना होगा, तो ही आप कंपाउंडिंग का भी कमाल देख सकोगे। अब जो मार्केट नॉइज़ है उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक साथ अगर सब आप अप्लाई ना कर सको तो भी 1 बाय 1 धीरे 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 अपने रूटीन में डालोगे तो भी आपको बहुत बहुत हेल्प होगी। तो सब भी पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा, और लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो। पॉइंट नंबर 1 इज़ इन्फॉर्मेशन डाइट फिक्स करो। इसका क्या मतलब होता है कि दिन भर न्यूज़ चैनल, टेलीग्राम टिप्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, वो सब अवॉइड करो। सिर्फ एंड ऑफ द डे मार्केट समर एक बार देख लो, वीकली थोड़ा मैक्रो न्यूज़ देख लो, आरबीआई, फेड, इन्फ्लेशन डाटा, वो सब अगर आपको देखना हो तो, नहीं तो उसकी भी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूल इसमें यही है कि अगर न्यूज़ से आपने एंट्री और एग्जिट डिसाइड कर रहे हो तो वो नॉइजी है और आपको न्यूज़ के बेस पर ट्रेडिंग नहीं करनी है, राइट। तो ये होगा अपना पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज़ लिमिटेड स्ट्रैटेजी रूल। सिर्फ 2-3 स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करो, हर दिन वही सेटअप को ट्रेड करो। आज कुछ नया सेटअप दिखा तो उसको ट्राई करते हैं, कल कुछ नया, ऐसा नहीं। अगर सेटअप मतलब अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से सभी कंडीशन अगर मीट नहीं हो रही है तो नो ट्रेड। नॉइज़ तब आता है जब स्ट्रैटेजी चेंज होती रहती है और हमें उसको अवॉइड करना है, राइट। देन पॉइंट नंबर 3 इज़ टाइम बेस्ड ट्रेडिंग विंडो। अब इसका क्या मतलब होता है? वैसे तो आवर स्ट्रैटेजी डोंट रिक्वायर टू स्टेयर एट द कंप्यूटर स्क्रीन ऑल द डे। वी कैन सेट जीटीटी ऑर्डर्स आफ्टर एंड बिफोर मार्केट आवर्स,
राइट। बट ऐसा करके मतलब आपको एक बार स्ट्रैटेजी देख ली, स्टॉक ले देख लिया आपने, कौन से स्टॉक को कब बाय करना है, सेल करना है, अगर आपको पता है उसका टारगेट भी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीटीटी लगा के बंद कर देना है, फिर उसको डेली डेली नहीं देखना है। इसमें टारगेट नहीं पता है तो उसके चार्ट आप देख सकते हो, लेकिन डीमैट तो आपको ओपन करके रखना ही नहीं है। मैं भी पहले ऐसे करती थी, सुबह होते ही सबसे पहले मेरा बटन डीमैट का ऊपर ही जाता था, डीमैट ही ओपन होता था, उसके बाद मैं ट्रेडिंग भी ओपन करती थी। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैंने ये चेंज कर दिया है कि मैं डीमैट ओपन नहीं करती हूँ, राइट। मेरे जो भी स्टॉक्स है, मुझे पता है कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स है, उसका एक ऐसा होता है लिस्ट बना लो आप, और उसको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे ही देखो, उसके चार्ट को ही देखो। अगर आपका टारगेट ऑलरेडी पता है तो उसका जीटीटी लगा दो, नहीं पता है तो चार्ट देख लो डे एंड पे, तो भी चलेगा। मतलब टारगेट के पास आएगा कोई भी स्टॉक तो आपको पता चल ही जाएगा कि अब इसका टारगेट आने वाला है, तभी आपको सिर्फ डीमैट ओपन करना है। बाकी तो हमारी स्ट्रैटेजी सी ऐसी है कि हमें जीटीटी से हमारा काम चल जाएगा। स्क्रीन ज़्यादा जितनी होगी उतना ज़्यादा नॉइज़ होगा। देन पॉइंट नंबर 4 इज़ इंडिकेटर्स कम रखिए। चार्ट पर मैक्सिमम 2 या 3 इंडिकेटर ही होने चाहिए जो आपके स्ट्रैटेजी बेस्ड आपके काम के हैं। वही दुनिया भर के इंडिकेटर हम रखेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा, चार्ट भी इतना गंदा दिखेगा। अपना कंप्यूटर का चार्ट है वो भी एकदम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी है तो बस वही उसके ऊपर दिखनी चाहिए। 5-6 इंडिकेटर होगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगी एंड दैट विल क्रिएट द नॉइस। देन पॉइंट नंबर 5 इज़ ट्रेड चेकलिस्ट बनाओ। ट्रेड लेने से पहले टिक करो कि क्या आपका स्ट्रेटजी मैच हो रही है, आप इसमें कितना कैपिटल एलोकेट करने वाले हो, पोजीशन साइज आपकी फिक्स होनी चाहिए उसमें। इमोशनल न्यूट्रली आपको ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं है कि पूरा गांव ले रहा है तो मैं भी ले लेती हूँ, राइट। आपको उसके फाइनेंशियल्स देखने हैं, जैसे हमने एक वीडियो में देखा था कि वो कैसे कैसे होने चाहिए। फाइनेंशियल ठीक है एकदम, आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से एकदम परफेक्ट है, और अभी प्राइस आ रही है तो आपको वो ट्रेड लेना है। अगर एक भी नो आया ये चेकलिस्ट में से तो ट्रेड को हमें स्किप करना है। देन पॉइंट नंबर 6, ट्रेडिंग जर्नल डेली लिखो। हर ट्रेड के बाद हमें ये लिखना है कि ट्रेड के लिए स्ट्रैटेजीज के रूल फॉलो किए थे, एलोकेशन परफेक्टली किया था, एवरेजिंग परफेक्टली की थी, इमोशंस क्या था वो टाइम पे, फोमो में तो नहीं लिया है ना वो ट्रेड। मैंने जिलेट को फोमो में ही लिया था और मैं पछता रही हूँ कि मैंने सेटअप के हिसाब से क्यों नहीं लिया था, राइट। तो नॉइस से इन्फ्लुएंस था या नहीं वो ट्रेड, वो भी आपको अपनी जर्नल में रोज़ लिखना है। तो जर्नल एक तरफ से जो नॉइज़ किलर है वैसे ही काम करती है। आप जर्नल नहीं लिख सको तो कोई बात नहीं, एक डायरी ले लो, जो स्टॉक वाइज पेज पे लिखो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ कि जिलेट है, तो जिलेट पे मुझे लिखना है कि मैंने कौन सी तारीख को बाय किया था, कौन से सेटअप पे, मतलब कौन से स्ट्रेटेजी के बेस पे बाय किया था, क्या मैंने एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी के प्राइस पे बाय किया था या फिर फोमो में आके बाय किया था, और अगर फोमो में बाय किया था तो अभी आज की डेट में वो उसका मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, वो सब डिटेलिंग आपको लिखनी है। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो वैसे ही आपको पूरा डायरी में कट्टा चिट्ठा लिखना है वो आपके ट्रेड का, और वो तब तक लिखना है जब तक वो पूरा ट्रेड क्लोज नहीं होता, और क्लोजिंग के बाद समरी भी आपको लिखनी है कि ये ट्रेड में आपकी इमोशन कंडीशन कैसे कैसे रही थी, आपने जब बाय किया था, होल्ड किया, सेल किया। अगर आपने हर एक चीज़ सेटअप के हिसाब से की थी तब आपका मेंटल कंडीशन कैसा था, और अगर आपने फोमो में आके या किसी के इन्फ्लुएंस में आके या तो फिर न्यूज़ देख के, राइट, ऐसे बाई किया था, तो वो ट्रेड का पूरा सफ़र आपका कैसा रहा था वो आपको 1 लाइन में नीचे लिखना रहेगा। अभी आपको सुन के ऐसा लगेगा कि इतना सारा लिखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ट्रस्ट में ये ऐसा पूरा लिखोगे ना एटलीस्ट 1 साल तक, 1 ईयर तक, तो आपका माइंड इतना ख़तरनाक हो जाएगा ना कि आप कोई भी ट्रेड फिर वैसे ही लोगे, मतलब एकदम क्या बोलेंगे उसको, मैनेज हो जाएगा, एकदम व्यवस्थित हो जाएगा आपका सोचना। तो ट्रेडिंग जर्नल तो आपको डेली लिखनी ही चाहिए। नाउ लास्ट पॉइंट, सोशल मीडिया डिटॉक्स। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है अप्लाई करना। ट्रेडिंग आवर्स में आपको ट्विटर बंद रखना है, टेलीग्राम बंद रखना है, यूट्यूब लाइव्स जो आते हैं उसको भी बंद रखने हैं। दूसरों का व्यू इज़ इक्वल टू आपका डाउट। कोई भी स्टॉक हमने अगर बाय किया या तो बाय करने वाले हो, उसके ऊपर हमें दूसरों का व्यू पूछना ही नहीं है। अगर हमारे दिमाग में वो स्टॉक उसकी कहानी बैठती है तो ही हमें बाय करना है। अगर हमें 0.001% भी डाउट आता है और तो हमें उस ट्रेड में जाना ही नहीं है। क्यों पैसे लगाने हैं भाई, क्यों, हमें उसके ऊपर भरोसा ही नहीं है, एनालिसिस के ऊपर भरोसा नहीं है, तो हम किसी और को पूछने के लिए जाएंगे ही नहीं कि भाई आपका व्यू क्या है इसमें, मुझे नहीं समझ आ रहा है तो मैं वो बिज़नेस में एक भी रुपया लगाऊंगी नहीं, राइट। तो ये सब हम करके नॉइज़ को
दूर रख सकते हैं, नॉइज़ फ्री ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमें क्या करनी है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है उसको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। डेली प्रॉफिट एंड लॉस इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रोसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो ट्रेडर 3 साल सर्वाइव करता है वही पैसा बनाता है, राइट। तो फिर गोल्डन रूल्स की मैं बात कर रही थी, तो गोल्डन रूल मेरा यही है कि जो चीज़ आपके ट्रेडिंग रूल्स का पार्ट नहीं है वो सब मार्केट नॉइज ही है, राइट। तो हमें वो मार्केट नॉइज को अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड दैट मार्केट नॉइज। You should select only 2 or 3 strategies, do proper backtesting on them, and only after that take trades based on those strategies. बैकटेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बैकटेस्टिंग की तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ अलग ही हो जाएगा, आपको किसी को कभी पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। ये थोड़ी बोरिंग प्रोसेस है बैक टेस्टिंग की। अगर आप नई नई चालू करोगे बैक टेस्टिंग करना तो आपको बहुत कंसंट्रेशन नहीं रहेगा और आपको लगेगा छोड़ो अभी ये कौन इतनी मजदूरी करेगा। लेकिन एक बार आपने थोड़ा ध्यान से ये प्रोसेस को फॉलो कर लिया, किसी एक 10 आप एक स्टॉक से भी चालू कर सकते हो। कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसका एक स्टॉक का बैक टेस्टिंग करो पिछले 10 साल का भी इनफ है। उसके बाद दूसरे दिन 2 स्टॉक लो, तीसरे दिन 4 स्टॉक लो, ऐसे करते करते बढ़ाओ आप। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता ही है कि मैं बैक टेस्टिंग को कितना इंपॉर्टेंस देती हूँ, और मैं खुद भी कुछ ना कुछ बैक टेस्टिंग करती रहती हूँ। सो 2-3 स्ट्रैटेजी लो, या पहले 2-3 स्ट्रैटेजी ही लो आप, उसकी बैक टेस्टिंग करो, उसके ऊपर ट्रेड्स लो। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने का आइडियाज़ भी आते रहेंगे कि मैं अगर इसमें ऐसा से ऐसा कुछ मॉडिफाई करूँ तो ये स्ट्रेटेजी कैसा रिएक्ट करेगी। फिर वो आइडिया को लिख लो, जब भी वो आइडिया आए तो उसको लिख लो। मेरे साथ पहले ऐसा बहुत होता था कि मुझे कुछ आइडिया आता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो बाद में मैं लिख लूँगी, फिर मैं भूल जाती थी। तो जब भी दिमाग में कुछ भी आइडिया आया है, कुछ मिक्स एंड मैच करनी है स्ट्रेटजीज, कुछ नया भी कुछ भी आया ट्रेडिंग के रिलेटेड आइडिया या कुछ भी, तो उसको लिख लिया करो। एक छोटी सी डायरी अपने साथ ही रखो, नहीं तो अपने वर्क स्टेशन पे एक पेपर और पेन रखो, जैसे दिमाग में आप लिख लो। और वो आइडिया फिर उसको उसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना है वो 2 नंबर की बात है। अभी जो एक स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं काम कर रही हूँ वो ऐसे ही मुझे काम करते करते ही आइडिया आया था, फिर मैंने उसको चार्ट्स के ऊपर जाके देखा, बैक टेस्टिंग की, तो मुझे उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, जो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। ये पॉइंट पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि 2-3 स्ट्रेटेजी को आप शॉर्टलिस्ट कर लो, उसका प्रॉपर बैक टेस्टिंग कर लो, और बस you must follow this process consistently with discipline. If you follow this continuously for 3 years, then you will see what kind of results this consistency and discipline gives you. After that, come and tell me how much your discipline has developed, how much your confidence has grown, and whether by avoiding all the market noises and news, keeping everything aside, you were able to make money, lots of money, calmly and peacefully or not. Okay, tell me after 3 years. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करो। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड आई एम नॉट अ SEBI रजिस्टर्ड एडवाइज़र. प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग. थैंक्स फॉर वॉचिंग.